हांसी नगर परिषद चुनाव के प्रचार का समय अब से लगभग कुछ ही घंटे बाद पूरा होने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है कि चुनावों की गाइडलाइंस के मुताबिक अब से कुछ ही देर में प्रचार बंद हो जाएगा। इसी दौरान जितने भी पार्षद और चेयरमैन उम्मीदवार हैं वो ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए अपना जनसमर्थन जुटा रहे हैं। पहली बार नगर परिषद के चुनाव में जनता सीधे तौर पर अपने चेयरमैन को चुनने जा रही है। हांसी की बात करें तो हांसी के 27 वार्डों में लगभग 102 प्रत्याशी जो पार्षद के हैं वो खड़े हैं और 7 प्रत्याशी चेयरमैन के लिए फाइट कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है रिंकू सैनी। रिंकू सैनी के बारे में अगर बात की जाए तो वो हांसी के वार्ड नंबर 25 से पहले पार्षद रह चुके हैं और साथ ही साथ चेयरमैन प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। और इस बार जैसा कि आपको पता है कि 62,200 के आसपास हांसी के जो मतदाता हैं वो चेयरमैन का सीधे तौर पर चुनाव करने जा रहे हैं और रिंकू सैनी ने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चेयरमैन के लिए नामांकन किया, लेकिन अब इनके साथ जो कांग्रेस है उसका समर्थन है। हमारे साथ रिंकू सैनी मौजूद हैं, आइए उनसे तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। रिंकू जी, अगर मुद्दों की बात की जाए तो कौन कौन से मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं और कैसे मुद्दे हैं जिनको प्राथमिकता दी जाएगी चेयरमैन बनने के बाद? ऐसा है, विकास का मुद्दा हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है और बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमारे को निर्माण करवाना है। कम्युनिटी सेंटर है और यूथ के लिए एक बहुत विशाल स्टेडियम बनाना है और काफ़ी हद तक जो नगर परिषद से रिलेटेड, वैसे तो हमने पहले नगर परिषद के चेयरमैन रहे, कोई समस्या नहीं रहने दी। अब की बार एक ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आम आदमी को नगर परिषद में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके मोहल्ले में जाके, उसकी कॉलोनी में जा करके उनकी समस्या सुन के वहीं निदान करके उसको बैक फीड देंगे। इस बार जो चेयरमैन है उसका चुनाव सीधे जनता करने जा रही है। इससे पहले जो पार्षद थे वो चुनते थे। क्या फ़र्क आपको नज़र आ रहा है कि इस बार की जो ये व्यवस्था शुरू की गई है इससे फ़ायदा क्या होने वाला है? इससे फ़ायदा ये होगा कि चेयरमैन जो है आमजन से जुड़ेगा, उनकी भावनाओं को समझेगा और उनकी भावनाओं को मद्देनज़र रखते हुए शहर का विकास करेगा। एक हांसी में जो नशा है उसका मुद्दा भी कुछ एक एरिया में बहुत ज़्यादा है, तो उसको लेकर भी किस तरह के कोई सामाजिक कार्यक्रम या प्रशासन के साथ मिलकर उसकी रोकथाम के लिए किस तरह के कदम आपकी तरफ से उठाए जाएंगे? ऐसा है, नशे पे भी काम करेंगे और सुरक्षा पे भी काम करेंगे। पूरे शहर में, गली में, चौराहे में, सड़कों पे, आम बाज़ारों में CCTV कैमरे लगवाएंगे। जी, आज आपने बाइक रैली निकाली है, पूरे हांसी शहर का आपने दौरा किया है, क्या आपको रुझान नज़र आ रहे हैं और कौन कौन से जो कांग्रेस के नेता हैं वो आपके साथ थे वोट की अपील में? ऐसा वोट की अपील करने के लिए हमारे पास तमाम नेता कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर आए थे और हमारे जो है बड़े भाई नरेश सेलवाल जी थे और बड़े भाई रामनिवास गुड़ेला जी थे और पूनिया जी थे, कुलदीप पूनिया जी थे, जय सिंह पाली जी थे, बड़े भाई तेलूराम जांगड़ा जी थे और तमाम के तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ थे। और आम जन का अपार समर्थन और अपार प्यार और अपार आशीर्वाद। जब हम बाज़ार में रोड शो में गए थे तो हमारे को देखने को मिला कि हांसी की जनता ने हमारे को आशीर्वाद दिया है और 19 तारीख को वोट के रूप में आशीर्वाद देंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये हांसी की जनता को अपील करना चाहता हूँ कि आने वाली 19 तारीख को एक एक वोट बस के सामने वाला बटन दबा करके 7 नंबर निशान वाला आपके भाई, आपके बेटे को विजयी बनाए। मैं उनका अपना हूँ, वो जानते हैं कि हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। मैं उनसे जुड़ा हुआ ज़मीनी आदमी हूँ, मोटरसाइकिल पर चलने वाला आदमी हूँ और आम जन वोट के रूप में आशीर्वाद दे करके भारी मतों से 22 तारीख को विजय दिलाने का काम करेंगे। आपकी बाइक रैली में दीपेंद्र हुड्डा के आने की भी बात थी, तो किस वजह से वो नहीं आए? हमारे कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा जी भी यहाँ पहुँच थे, लेकिन वो ED का जो मामला आप सभी को पता है उसमें वो है और कोई बात नहीं। उनका प्यार, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है और कांग्रेस पार्टी का तमाम जितना भी हांसी का कार्य करता है, कांग्रेस पार्टी का वोटर है, वो सारा हमारे साथ है। हरियाणा की सरकार में JJP और BJP का गठबंधन है, लेकिन बावजूद इसके JJP है वो अलग कैंडिडेट को समर्थन दे रही है और BJP जो है वो अपना अलग कैंडिडेट आ रही है, तो उस बारे में आप अब की बार JJP और BJP का अलग अलग कैंडिडेट लड़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं।
इस ये जो इनका गठबंधन है, लेकिन बावजूद इसके अलग अलग कैंडिडेट हैं, तो किस तरह से देखते हैं आप इस ऐसा वो उनकी पार्टी का मामला है, लेकिन रिंकू सैनी कांग्रेस समर्थित कैंडिडेट है और निश्चित तौर पर हांसी की जनता जीत दर्ज कराएगी। और ये जीत हमारी नहीं, ये आम जन की जीत होगी और ये जीत करके कांग्रेस पार्टी की जोड़ी में डालने का काम करेंगे। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जोड़ी में डालने का काम करेंगे, जीतकर सभी तमाम के तमाम आम जन मिलकर। तो ये थे हमारे साथ रिंकू सैनी, जो कि हांसी में चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं और कांग्रेस का इनको समर्थन मिल रहा है। इनका दावा है कि इन्होंने जो बाइक रैली निकाली है उसमें जो जनता का प्यार है वो इनको भरपूर मिला है और उन्हें ये विश्वास है कि आने वाली जो 19 तारीख है उसको चुनाव होंगे, उसमें वो भारी मतों से विजयी होंगे और जो हांसी की जनता है उनको आशीर्वाद देगी। कांग्रेस के कई बड़े नेता भी उनको समर्थन दे रहे हैं और आज जो बाइक रैली थी उसमें भी वो पहुंचे हैं। रिंकू सैनी के अगर मुद्दों की बात की जाए तो इनका कहना है कि विकास सहित तमाम जो सुरक्षा के मुद्दे हों या साफ़ सफाई का मुद्दा हो या फिर पेयजल का मुद्दा हो, उस पर काम किया जाएगा। इनका दावा है कि पिछली जो ये चेयरमैन के प्रतिनिधि थे उस समय भी हांसी में भरपूर कार्य किए गए हैं और आने वाले समय में भी इनकी तरफ से पुरजोर तरीके से काम किया जाएगा और हांसी शहर के विकास में पूरा योगदान दिया जाएगा। अब से कुछ ही देर बाद जो चुनाव प्रचार है वो थम जाएगा। 19 तारीख को यानी कि 19 जून को मतदान होंगे और 22 जून को उनका नतीजा आएगा। हालांकि देखना ये होगा कि 22 जून को जब नतीजे आते हैं तो किसकी विजय होती है। हांसी से सिटी फर्स्ट न्यूज़ के लिए सज्जन चौधरी।